ये हमारे भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं हमारे बड़े भाई साहब। के लिए क्या बोला मेरी? ये क्या बोला? ये बड़े भाई साहब, ये बेटे हमारे बच्चे हैं। तूने मेरी बीवी को गाली दी, ये हमारे भाई साहब। इसके मेरे बेटे को माँ बाप को गाली दी, तूने दादू में भी गाली दी। ये देखिए ये कितने तूने मेरे दादू में कैसे गाली दी? ये कितने अपने पापा के साथ क्या किया था? ये देखो तूने अपने बाप के साथ क्या किया सब जानते हैं गाँव में। चला लाइव क्या बात? तूने अपने बाप के साथ क्या किया था? जो पेड़ के ऊपर किसको लटकाया था तूने? ये इसका तुझे जवाब देना पड़ेगा। ये अभी याद आ रही है आपको? पार्टी इतनी बौखला चुकी है कि हमारे ऊपर हमले करवा रही है, गालियां दे रही है और कुछ लोगों को हायर करके गंदी गंदी गालियां जो है हमारे परिवार के सदस्यों को दी जा रही हैं, हमारे परिवार की महिलाओं को दी जा रही हैं। और मेरी बीवी को बार बार इन्होंने गालियां दी। इलेक्शन के दौरान तो दी ही दी, लेकिन जब आप वोट डालने के लिए आज हम वहाँ अपने पोलिंग स्टेशन पे गए तो वहाँ जो भुगतरियान का उसी पुलिस स्टेशन का हमारा जो सरपंच है वहाँ का, उसको जो बीजेपी ने अपने साथ मिलाया हुआ है वो अंदर आया। पहले वो कहने लगा कि इनको बाहर निकालो, इनको वोट नहीं डालने देना है। और जब हमने ऑब्जेक्ट उसको किया तो उसने गंदी गाली जो है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ वो मैडम के लिए उसने बकी वहाँ। और जब इन्होंने इतराज़ किया तो मेरे बेटे ने इतराज़ किया तो इसको भी उसने गंदी गंदी गालियाँ जो है वो निकाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी के लोग जो इसके पीछे हैं, ना केवल इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि जो लोग इसके पीछे हैं, जो इसको शय दे रहे हैं और जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले उसने गालियां दी, फिर वो बाहर चला गया, हमने वोट डाला, उसके बाद जब हम बाहर गए तो उसके बाद उसने वो रिकॉर्डिंग करना शुरू की। अब मुझे ये बताइए, मैं सारे जम्मू कश्मीर के आवाम से पूछना चाहता हूं कि ये बीजेपी का असली चेहरा है। अगर मेरे सामने मेरी बीवी को कोई गाली दे रहा हो तो मैं कहता हूं वो कोई नपुंसक होगा जो चुप रहेगा। मैंने अपने आप पर बहुत काबू किया है, लेकिन मैं खुददार पति होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि उस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसने कहा मैं गाली दे सकता हूं, मीडिया के सामने उसने, सोशल मीडिया के सामने कबूल किया कि मैं इनको गाली दे सकता हूं, यह भी उसने माना है। इतनी शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के गुंडे और टुच्चे लोगों को दी हुई है कि वो गाली बके और हम लोग सुनते रहे। ये बीजेपी में होता होगा, वहां की महिलाओं के साथ वो लोग करते होंगे गंदी हरकतें और गंदी गंदी गालियां। उनकी अपनी जो लेडीज हैं बीजेपी की, उन्होंने बीजेपी के नेताओं को एक्सपोज किया था कि वो बीजेपी की महिलाओं के साथ क्या क्या करते हैं, उनको प्रमोशन देने के लिए कहां कहां उनको बुलाया जाता है। लेकिन हमारे साथ कोई करेगा वो जहन्नम में जाएगा। वो मैं यहां से कहना चाहता हूं, मैं डीसी और एसएसपी से कहना चाहता हूं कि 6-7 दिन से लगातार उसके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए जाए। उसने किस तरीके से हमारे परिवार की महिलाओं के खिलाफ गंदी टिप्पणियां की है जो हमारे परिवार का कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बलवंत मुनकोटिया जी के खिलाफ आप लोगों ने एफआईआर लगा दी। उन्होंने तो जनरल एक बात की थी, लेकिन यहां मुंह के ऊपर और लगातार आए दिन गंदी गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं, गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इन लोगों को खुला छोड़ा हुआ है आप लोगों ने। डीसी महोदय, एसएसपी महोदया, मैं कहता हूं एसएसपी से, आप एक महिला हैं और महिला के साथ यह हुआ। जब बलवंत जी के खिलाफ केस लगाना था आपने बहुत जल्दबाजी की और कह दिया कि उन्होंने महिला का अपमान किया है। अब इसके ऊपर पहले भी हमला हुआ और दारू पी के जिस शख्स ने कबूल किया कि उसको बीजेपी के एक्सएमएलए ने भेजा था, इनके ऊपर हमला करवाया पहले, उसके बाद आज इनको गालियां दिलवाई। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? क्या ये कानून का डंडा सिर्फ पैंथर पार्टी के लिए है? बीजेपी वाले कानून से ऊपर है क्या? और हमारी बहू बेटियों के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर अगर जो बोलेगा, आंख उठाएगा, हम नोच लेंगे उसकी आंखें, क्योंकि आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एसएसपी महोदया, कार्रवाई कीजिए उन लोगों के खिलाफ, वरना यहाँ लोग सड़कों के ऊपर आएंगे और आप जिम्मेदार होंगे, सारे इंतजामिया के लोग जो बीजेपी के इशारे के ऊपर यहां काम कर रहे हैं। अरे हमारे सब लोगों के ऊपर आपने केस लगा दिए और इनको खुली छुट्टी दे दी आपने, जो मर्जी कर ले, पूछने वाला कोई नहीं है इनको। 14 की 14 सीटें पैंथर पार्टी आज की तारीख में ले रही है और इनको सांप सूंघ गया है। आए दिन ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते ले आज, लेकिन आज इंतहा हो गई जब मेरी नजरों के सामने
इन्होंने इस किस्म के भद्दे अल्फाज का और एक साजिश के तहत, जैसे मैंने कहा, क्योंकि उस आदमी ने बाद में वो टेलीफोन कर रहा था, उसका चेक किया जाए, एक्स बीजेपी के एमएलए को उसने फोन किया, कविंदर गुप्ता को उसने फोन किया, यह कहा कि उसने तो गाली भी नहीं दी, मैंने तो बड़ी कोशिश की है। वो वीडियो भी आज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई है कि हमें प्रवोक करने के लिए किया गया कि कहीं ना कहीं ये कुछ हाथ उठाएं, लेकिन हाथ तुम्हारे ऊपर जनता उठाएगी। अब 22 तारीख को आप लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि 22 तारीख को आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, मैं ये बताना चाहता हूं। और जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैडम के साथ जो किया उसने, वो मैडम भी कुछ बोलना चाहती है। तो मेरे खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। काफ़ी आप 10-15 दिन की पीछे की अगर आप इनका सोशल मीडिया अकाउंट अगर चेक करें ना, ये मेरे लिए गालियां निकाल रहा हो और मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। आप कहीं भी आप जाके देख सकते हो। पर अब जब हम वोट डालने उसके पोलिंग स्टेशन के अंदर गए, उसने वही गाली मुझे वहाँ दी। क्या वो गाली एक पति सुन सकता है या एक बेटा सुन सकता है? और जब हम बाहर आए तो इसने खुद बोला कि मैं भाभी को गाली निकाल सकता हूँ। इसका अब चेक कीजिए आप इसका वीडियो, उसमें इसने खुद बोला है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी एसएसपी मैडम है कि आप भी एक महिलाएं हैं, महिला होने के नाते अगर आपका भी दायित्व बनता है कि अगर किसी महिला के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मैम आप लिखित रूप से एफआईआर करवाएंगे उनके खिलाफ? हाँ, करवाएंगे। कि हमने पहले भी इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था, जहाँ खून से मैंने इलेक्शन लड़ी है। जैसे मैं बाहर निकली तो इन्होंने एक शराबी को भेजा था, वो उसने वहाँ मेरे साथ मतलब बदतमीजी की थी। तो हमने जब उसका फिर डॉक्टर के पास भेजा तो वो पॉजिटिव निकला था, उसने शराब पी हुई थी और उसने कबूला था कि ये आरएस पठानिया ने मुझे भेजा। लेकिन हमने एफआईआर दी, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये दूसरा इन्होंने भेजा जो ये परीक्षित सिंह, और ये कहता है कि मैं भाभी को गाली निकाल सकता हूँ। इसमें आप बताइए ना किसकी शय पे ये कर रहा है सब। तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो किस तरह से केस को अगर आप एफआईआर करेंगे, एक देवर भाभी को गाली निकाला उस लिए, या एक नेता मतलब एक चुना हुआ अगर आप कहें तो एक सरपंच जो है वो एक लीडर को गाली निकाला, किस बिहाफ पे आप उनको ये करना चाहेंगे एफआईआर? देखिए, ये तो एक लीडर भी है और रिश्ते में देवर लगता है। तो मैं तो दोनों तरीके से कहना चाहती हूँ कि ऐसे लीडर को आप ऐसे लीडर बनाएंगे जो अपनी बहू बेटियों की अगर कोई इज्जत नहीं करेगा तो लोगों की क्या इज्जत करेगा? जो भाभी के लिए खुद कहता है कि मैं भाभी को गाली निकाल सकता हूँ, तो और जो महिलाएं उनके साथ ये क्या करेगा? अंदर घुस के उसने हमें कहा कि बाहर निकाल लो इनको। वो कैसे कर सकता है? सरपंच अंदर नहीं जा सकता, अंदर सिर्फ एक कैंडिडेट जा सकता है। तो हम तो वोट डालने अंदर गए थे, वो तो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने उसको बाहर निकाला। तो उसका क्या मंशा थी अंदर आने की? फिलहाल अपना वोट डालने गए तो वहाँ जब मैंने जाके देखा तो उन्होंने मेरा वोट कैंसिल कर दिया था, जबकि मैंने पिछले साल लोकसभा की इलेक्शन में अपना वोट डाला था। जब हम गए अंदर पूछने की क्यों हमारा वोट कटा, तो ये बाहर से आके हमें बहुत गालियाँ देने लग गया। पिछले कई दिनों से इसकी सोशल मीडिया आप चेक करो तो हर जगह जाके ये मेरा नाम लेता है, बोलता है कि ये ऐसा है वैसा है, कहता है कि इनको जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि हमने कभी नहीं बोला कि तुम हमारे जिंदाबाद के नारे लगाओ। तो बाहर जाके हमने इससे पूछा कि तुमने गाली क्यों दी भाई, तो ये आगे से कहता कि मैं अब बीजेपी से हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इन्होंने गुंडागर्दी डाल के रखी है। इन्होंने मेरे पापा पे गाली दी, इन्होंने मेरी माँ पे गाली दी, इन्होंने मेरे दादे पे गाली दी, जो कि मैं बिल्कुल सहन नहीं सकता हूँ। कोई बेटा अपने माँ बाप के लिए ये चीज़ नहीं सहन कर सकता है। साथ ही साथ इससे मेरे बड़े भाई पे भी आरोप लगाया कि 93 लाख रुपए खाया है, जो भी एकदम गलत है, एकदम कुछ भी मतलब अपने से बना के बातें बोलने की कोशिश कर रहा है, जिसके हम डिफेमेशन केस भी डालेंगे और हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं कि इसके खिलाफ होए। जो इसने पीएचई की पाइपें अपने घर पे लगाई है, अपने पोल्ट्री फार्म से बड़ी मोटी पीएचई की पाइप्स अपने घर पे लगाई हुई है, तो इसके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ में इसके पीछे जो लोग इनको शय दे रहे हैं, जो ये एक्स एमएलए बीजेपी का रह चुका है रामनगर का, जो ये इसको पीछे से शय दे रहा है, इस पर भी कार्रवाई की मांग करना चाहता हूँ। और जो डिपार्टमेंट से लोग हैं उनके खिलाफ भी मांग करना चाहता हूँ।